ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज एंड लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, पहले मैं कल वाली प्रॉपर्टी दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। क्या प्रॉपर्टी थी? 0 से 2a f of x dx दैट इज इक्वल टू 0 से a f of x प्लस f of 2a माइनस x dx। ठीक है, अब इसके आगे इसका एक्सटेंशन क्या देखा था हमने कि अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये भी एफ ऑफ एक्स हो जाता है, ये भी एफ ऑफ एक्स हो जाता है, तो ये ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और अगर एक दूसरे के नेगेटिव हो जाते हैं तो चीज जीरो हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से a, अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एंड अगर एक दूसरे के ये नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, राइट? तो ये चीज जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है जीरो का वो जीरो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दी जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से समझ के फिर करना इन चीजों को। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉपर्टी 6। ठीक, ये क्या प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये देखते तुम्हें हिंट पता चल जानी चाहिए कि कब ये प्रॉपर्टी लग सकती है। जब लिमिट्स जो हैं ये सिमेट्रिक हैं और एक नेगेटिव से पॉजिटिव चीज जा रही है। ठीक है, -1 से 1, -2 से 2, -π/2 से π/2, -π से π, -2π से 2π, -3 से 3, -100 से 100, -10 से 10। जब ऐसी चीज जा रही है तो यस ये वाली प्रॉपर्टी लगने के चांसेस है। मैं ये नहीं बोलूंगा हर बार लगेगी, बट यस ये वाली प्रॉपर्टी लगने के चांसेस हैं। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टी क्या है ये चीज हो जाती है अगेन 0 से। जो पिछले वाली प्रॉपर्टी 0 से 2a वाली जो थी उसके अंदर भी 0 से हो जाता है, इसके अंदर भी 0 से हो जाता है। एंड इसके अंदर क्या चीज आती है? एक एफ ऑफ एक्स तो आएगा, जैसे पिछली वाली प्रॉपर्टी थी उसके अंदर भी एक एफ ऑफ एक्स आया था, इसके अंदर भी एफ ऑफ एक्स आएगा। अब उसके अंदर क्या चीज आई थी? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। इसके अंदर क्या चीज आएगी? एफ ऑफ माइनस एक्स dx। ठीक है, इसके अंदर ये चीज आएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। ठीक है, क्या चीज हो रही है? अगेन माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस चीज का मैं एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो करके दिखाता हूँ कहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज आ सकती है। ठीक है, ध्यान से देखो एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x डॉट dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हिंट तो मेरे को यही पे मिल गया, क्या चीज? ये माइनस ए से ए जा रहा है, तो ये 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लग नहीं सकती। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ यही वाली प्रॉपर्टी लग सकती है माइनस ए से ए वाली। मैं इसको दो मेथड से करके दिखाता हूँ। पहला मेथड, ठीक है, मेथड 1, मैंने क्या किया कि यही वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके ए, तो दिस इज माइनस ए एंड दिस इज ए, तो ए की वैल्यू आ रही है π/2। तो जो 0 से ए जाएगा वो क्या जाएगा? 0 से π/2। ठीक है, अब दिस इज एफ ऑफ एक्स, तो क्या चला जाएगा? साइन 7x प्लस साइन, अब एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा तो ये आ जाएगा साइन माइनस एक्स की पावर 7 dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये जो अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू क्या आ गई? इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 7x माइनस, देखो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और माइनस की पावर 7 होगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो -7x dx। तो क्लियरली ये कट रहा है तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। तो इस तरीके से आई की वैल्यू जो है वो जा रही है 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगाई मैंने अबव जो अभी हमने मेंशन किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रॉपर्टी के साथ ही होगा, इस प्रॉपर्टी के विदाउट भी हो सकता है। कैसे? मैंने a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई। देखो एक एक करके मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो लग नहीं सकती क्योंकि नीचे वाली चीज 0 नहीं है। ठीक है, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी को लगा के कोई फायदा नहीं है। नीचे प्लस π/2 आ जाएगा, ऊपर -2 चला जाएगा। साइन की 7x जो है, साइन की पावर 7x, इसको उसमें सिंप्लीफाई नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। ठीक, वेरिएबल को चेंज करके कोई फायदा नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करके कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसके ऊपर जो एक प्रॉपर्टी बचती है a प्लस बी माइनस एक्स, वो वाली प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस एक्स लगाने के बाद, ठीक है, क्या चीज चली जाएगी? ठीक, -π/2
पाई बाय टू, ए प्लस बी क्या जा रहा है इन दोनों का सम, दैट इज जीरो। तो ए प्लस बी माइनस एक्स क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एक्स, सिंपली माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स डालना है, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 7 माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2i दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन की पावर 7x, एंड ये क्या जा रहा है तुम्हारा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन की पावर 7x dx, ठीक है, तो दोनों का ऐड करके जीरो हो रहा है, तो 2i की वैल्यू जीरो, तो i की वैल्यू क्या चली गई, जीरो चली गई। अब ध्यान से समझना इन चीजों को, ठीक है, तुम्हें देखने में लगेगा कि ये दोनों चीजें सेम थी, एक्चुअली में दोनों चीजें सेम नहीं थी। क्यों, क्योंकि ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के अंदर जीरो जा रहा है, यहाँ पे जीरो से पाई बाय टू के बीच में अंदर जीरो जा रहा है, तो दोनों चीजें देखने में सेम लगती हैं, बट यस डिफरेंट है, एंड लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो दोनों मेथड क्लियर हुए एंड ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। यस यस सर। यस किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो, किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। फिर से बता दो ये वाली सर, फर्स्ट वाली। हाँ जी, क्वेश्चन समझा नहीं, दो। मेथड वन। हाँ जी सर। हाँ, तो भाई प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, मैच करो, ठीक है। तो क्या चीज जा रही है, माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स साइन की पावर 7x, तो इसका क्या चला जाना चाहिए, ठीक, दैट इज जीरो से ए, जीरो से ए का मतलब क्या है, जीरो, ए की वैल्यू पाई बाय टू, तो जीरो से पाई बाय टू, ठीक। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, साइन की पावर 7x, तो इधर आ जाएगा साइन की पावर 7x प्लस, साथ में क्या जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, साइन माइनस एक्स की पावर 7, तो दिस इज माइनस साइन एक्स की पावर 7, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, तो माइनस साइन एक्स की पावर 7 dx। अब ये दोनों कटेंगे तो जीरो हो गया, तो जीरो का dx इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू इज जीरो, तो दैट इज वाई इसका जीरो जा रहा है। बात समझे, प्रॉपर्टी लगा, यस सर। ठीक है, तो वही वाली प्रॉपर्टी इधर लगाई तो अपने आप कट के जीरो आ गया। और कोई डाउट? थैंक यू सर। वेलकम। नहीं सर। ठीक 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 है, ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं, ठीक, देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा इसका, नेक्स्ट एग्जांपल, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन की पावर 2x डॉट dx। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे तुम डबल एंगल में कन्वर्ट करके इसको कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डबल एंगल में कन्वर्ट किए बिना क्या हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाई, यही वाली, जीरो से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू जा रहा है ना, तो माइनस ए से ए जा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर माइनस एक्स dx। अब ये चीज क्या जाएगी तुम्हारी, माइनस साइन एक्स की पावर 2, तो दैट इज नथिंग बट ये भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो इस केस में ये दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स dx, दैट इज आई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद अब ध्यान से देखो, अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा तो ये a प्लस बी के जा रहा है पाई बाय टू, इन दोनों का सम जा रहा है पाई बाय टू, तो यहाँ पे पाई बाय टू माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकता है। अब मैंने लगाई a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, तो a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन a टू b, दैट इज इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू साइन पाई बाय टू माइनस एक्स का स्क्वायर dx, तो क्या आ जाएगा, पाई इज ट्वाइस इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स dx। और देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो इसलिए इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या चीज जाएगी, दैट इज 2i इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू, दोनों का 2 कॉमन आके बाहर आ जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, तो क्या चीज बन गई, दैट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू 1 डॉट dx, दैट इज 2i, 2 कटा, तो i की वैल्यू क्या आ गई, 1 का इंटीग्रेशन x जीरो से पाई बाय टू, तो दैट इज पाई बाय टू माइनस जीरो, तो दैट इज पाई बाय टू, तो i की वैल्यू जो आई दैट इज नथिंग बट पाई बाय टू, ठीक है। तो देखो अगेन याद करो, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्रॉपर्टीज करती क्या है, प्रॉपर्टीज इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करती है, जैसे याद करो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या करती थी, डिटरमिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती थी, ऐसे ही यहाँ पे
ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज है ये क्या करती है, इनका काम क्या है, ठीक है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इनका काम क्या है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटीग्रेंड को देखो, मैं ये नहीं बोला कि साइंस के एक्स का इंटीग्रेशन किया नहीं जा सकता, उसको कॉस के डबल एंगल में कन्वर्ट करके इजीली इंटीग्रेशन किया जा सकता है, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। पॉइंट इज की प्रॉपर्टीज ने क्या काम किया, प्रॉपर्टीज ने हेल्प की इंटीग्रेशन ना करने में, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ना करने में, एंड उसको हम एक किसके इंटीग्रेशन में फाइनली कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर्टीज लगा के, वन डॉट डी एक्स। तो देखो एक तरफ था साइंस के एक्स डी एक्स, दूसरी तरफ उसका प्रॉपर्टीज लगा लगा के बन गया वन डॉट डी एक्स, ऑब्वियसली वन डॉट डी एक्स इज अ मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो इसलिए प्रॉपर्टीज लगा के हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद इंटीग्रेशन किया। बाय द वे स्कूल में इसको तुम किसी भी मेथड से करोगे तो चलेगा, डबल एंगल में कन्वर्ट करके करोगे तब भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? हाँ जी रुद्राक्ष बोलो। सर ऐसे एग्जाम में हमें कंपल्शन तो नहीं होती है कि इसी नहीं मेथड नहीं से नहीं नहीं, करना नो है? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एग्जाम में कभी भी मेथड जो है वो नहीं बताया जाएगा, याद रखना, ओके सर। ठीक है ना, वो तुम्हें खुद ही गैस करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा आगे देखो जरा, आगे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू मॉड ऑफ साइन एक्स डीएक्स। इसके एक से ज्यादा मेथड पॉसिबल है, लेट्स डिस्कस कौन कौन से मेथड पॉसिबल है, ठीक है। सब हर एक मेथड से करके देखते हैं ताकि पता चले कि कैसे कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू इसको हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला तो ये चीज मेरे को दिखाई दे रही है, माइनस ए से ए जा रहा है यार, तो प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी 6 क्या बन जाएगा, जीरो से ए, तो दैट इज जीरो से पाई बाय टू, एफ ऑफ एक्स यानी कि ये एज इट इज मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स यानी कि साइन ऑफ माइनस एक्स का मॉड डीएक्स। तो ये बन जाएगा जीरो से पाई बाय टू, अब ये चीज माइनस साइन बाहर आ जाएगा लेकिन मॉड हो रहा है तो मॉड के कारण माइनस साइन कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दोनों के दोनों सेम बन जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ मॉड साइन एक्स आ जाएगा डीएक्स। तो ये अगर चलो इसको एज इट इज रख दो, तो ये ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू मॉड साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। कुशाग्र माइक ऑन करो। यस सर। अब भाई मेरे को ये चीज बताओ, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के अंदर जहां पर अभी हम पहुंच चुके हैं, इसके अंदर x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? सर जीरो से पाई बाय टू। जीरो से पाई बाय टू। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे मोड का अब कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ सर। एग्जैक्टली तो मोड हटा सकते हैं, बात समझे? हाँ जी सर। यहाँ पे नहीं हटा सकते थे, क्यों? क्योंकि ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू जा रहा था, माइनस पाई बाय टू से जीरो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नहीं हटा सकते थे हम मोड, बात समझे? क्योंकि कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव है, इसके बीच में कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव है, बात समझे? यस सर। लेकिन जैसे हमने प्रॉपर्टी लगा दी, उसको जीरो से पाई बाय टू ले आए, अब हम इसको मॉड हटा सकते हैं, क्योंकि जीरो से पाई बाय टू इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। गुड गुड। अब देखो जरा, नेक्स्ट चीज, ठीक है, नेक्स्ट चीज कि मॉड को हटा दो तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू, सिर्फ साइन एक्स डीएक्स बचा। इस स्टेप तक कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज बताओ, इस स्टेप तक अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो प्लीज बताओ, प्लीज। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आम्या? नो सर। ओके ओके, ठीक है। रूपल, सक्षम? सर क्लियर है। ओके, सरब? क्लियर है सर। ठीक 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 ठीक। चलो अब आगे देखो जरा, आगे तो सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या चीज जाएगी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स जीरो से पाई बाय टू, टू बाहर, तो क्या बन जाएगा ट्वाइस एज इट इज, पाई बाय टू पुट किया तो माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस कॉस माइनस ऑफ कॉस जीरो, दैट इज टू इंटू माइनस ऑफ कॉस पाई बाय टू इज जीरो, तो ये चला जाएगा सारा का सारा जीरो, अपर लिमिट इज जीरो एंड कॉस जीरो इज वन, तो दिस इज माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस प्लस वन, तो माइनस ऑफ माइनस वन जाएगा तो दैट इज टू। तो ओवरऑल आंसर जो गया इस पूरी चीज का वो गया टू। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, गुड गुड, ठीक है। अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट इज माइनस वन टू वन एक्स क्यूब प्लस मॉड एक्स
प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 1 dx। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सारे प्लीज ट्राई करो, ठीक है? सोचो क्या करोगे, क्या क्या लगा सकते हो, कैसे कैसे लगा सकते हो, देखो देखो, ठीक है? और क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इस जिनका हो गया -π/4 से π/4 एक्स क्यूब साइन की पावर 4x dx। ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इंटीग्रेशन -a से a अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स dx। सर हाँ जी, सर मेरा फर्स्ट में लॉग नहीं आ रहा, सिर्फ 2 आ रहा है। एक सेकंड रुक जाओ भाई। भाई लॉग आएगा, लॉग आएगा। एक्चुअली डिनोमिनेटर में लीनियर जा रहा है तो उसके कारण लॉग आएगा। 1/x + 1 बन जाता है लास्ट में। सर एक बार आंसर रिपीट यस सर, वही जा रहा है। ओके, तो इसका आंसर है log 4 या फिर 2 log 2। ठीक है सर, लग गई गलती। ओके, सर हाँ जी, सर सेकंड क्वेश्चन में मतलब एक्सप्लेन करने कि मतलब मैं डायरेक्टली हम जैसे 0 लिख सकते हैं अगर ऑड इवन के बारे में पता है तो। नहीं मत यूज करो, क्योंकि ऑड इवन टर्म जो है ना वो बोर्ड लेवल पे यूज नहीं की जाती है। ओके सर, मतलब एक बार प्रॉपर्टी solve लगाओ, नहीं प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी में अपने आप 0 चला जाएगा, विद इन 1 स्टेप आ जाएगा, ठीक है ना? ओके डोंट यूज द टर्म्स ऑड इवन, बट यूज इट यूजिंग द प्रॉपर्टी। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ जी, सर इसके अंदर हम मतलब एफ ऑफ एक्स के अंदर माइनस आना है हमेशा, हाँ बिल्कुल। मतलब जो ये अब एक्स क्यूब आ रहा जहां है जहां पहला। उसके अंदर -x का टोटल का क्यूब होता है। ओके सर। Right. ध्यान से देखो जरा, जैसे पहला है प्यांशु, पहला हुआ, नो सर फर्स्ट नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। इसको i लेके गए, ठीक है? अब -a से a वाली प्रॉपर्टी लगाई तो क्या चीज चली जाएगी, i की वैल्यू चली जाएगी 0 से 1, और इधर क्या बन जाएगा, ये एज इट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स मॉड प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x मॉड प्लस 1 f ऑफ x एज इट इज प्लस f ऑफ -x। तो f ऑफ -x मतलब x की जगह -x आ जाएगा, तो -x का क्यूब -x क्यूब, -x का मॉड सिंपली x मॉड हो जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस का फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1 डिवाइडेड बाय -x का स्क्वायर सिंपली x स्क्वायर रहेगा, -x का मॉड सिंपली x मॉड रहेगा, तो 2x मॉड प्लस 1 एज इट इज। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो न्यूमरेटर्स को ऐड करके क्या चीज जाएगी, i इज इक्वल टू 0 से 1, ये दोनों कटेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x मॉड प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x मॉड प्लस 1। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ये 2 बाहर आ गया इनफैक्ट। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, क्लियर है प्यांशु? यस सर। प्यांशु अब ये बताओ मेरे को, 0 to 1 के बीच में x पॉजिटिव होता है नेगेटिव? सर पॉजिटिव। तो मॉड x क्या ओपन होगा, एक्स। बिल्कुल, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, तो ये क्या जाएगा तुम्हारा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर dx। तो x प्लस 1 एक कटेगा, सो दैट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 dx ओवर x प्लस 1। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर क्लियर है। कुशाग्र क्लियर हुआ? हाँ जी सर। कहाँ गलती हो रही थी? सर वो मैं ln की जगह यहाँ पे x प्लस 1 की पावर -1 लिख रहा था। ओके ओके, तो नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर x प्लस 1 की पावर हाँ -1 लिखूंगा तो वो डिनोमिनेटर में 0 चला जाएगा। यस सर, वही पे फिर हो गया था तो फिर। वही तो वो एलन वाला रूल लगना था ना इसमें अब। हाँ जी सर, वो ठीक है, तो i समझ इज आ गया था इक्वल बाद टू, में। ठीक ठीक ठीक, ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा एलन ऑफ मॉड x प्लस 1 0 से 1, तो ट्वाइस एज इट इज एलन ऑफ क्या जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस एलन ऑफ क्या चला जाएगा 0 पुट करके 1,
ln1 क्या होता है 0, तो क्या बचा 2 ln2, ठीक, या तो यहीं पे छोड़ दो या फिर 2 को 2 की पावर में ले जाओ, तो ये बन जाएगा ln4। तो दोनों में से कोई भी आंसर चलेगा, या तो 2 ln2 या तो ln4। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ। चलो आगे देखो जरा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो अगेन -a टू a जा रहा है, तो प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो i की वैल्यू क्या चली गई 0 से a, दैट इज π/4 x क्यूब साइन की पावर 4x एज इट इज प्लस माइनस है, तो -x क्यूब साइन ऑफ -x की पावर 4 dx। तो देखो ये चीज क्या बन जाएगी -x क्यूब, और ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस साइन x की पावर 4, तो -x क्यूब साइन की पावर 4x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/4 x क्यूब साइन की पावर 4x माइनस x क्यूब साइन की पावर 4x dx। तो ये दोनों कट के 0, तो फाइनल आंसर इज 0। तो मैंने वही बोला था बच्चों कि इसके अंदर एक स्टेप में प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, बताओ, डाउट बताओ प्लीज। सर हाँ जी, साइन एक्स का माइनस बाहर आके पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? हाँ तो साइन माइनस का तो वन। पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसका वो हो जाएगा ना। अच्छा ये चीज भाई -1 की पावर 4 हो रहा है, तो वो वैसे पॉजिटिव हो जाएगा। ओके सर हाँ जी, सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने कौन सी लिमिट्स लगाई हैं? पिछले वाला क्वेश्चन यस सर। 0 से 1। सर -1 to 0 नहीं लगेंगे इसमें? क्यों भाई, माइनस ए से ए है, तो 0 टू ए जाएगा ना, तो 0 टू ए 0 टू 1 हो जाएगा। सर ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी लगाई है आपने? तो हाँ, तू कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? नहीं सर, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी लगाएगा, तो ये माइनस ए है, माइनस ए से ए, तो ए इज 1 ना, तो ये 0 टू ए जाएगा, तो 0 टू 1 जाएगा ना ये। ओके सर। समझे? यस सर। क्या डाउट क्या आ रहा है? सर वो पता नहीं, मैंने गलती से शायद -1 to 0 लगा दी थी लिमिट। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ही गलत। ठीक है, चलो सेकंड भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा आप। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर ये हमने ऑलरेडी इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी देखा हुआ है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बाहर लाएंगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स अंडर द रूट के अंदर ही हमने a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर जो चीज है ये अंडर द रूट के बाहर आके a माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज माइनस ए से a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx। ठीक है, अब अगेन माइनस ए से ए जा रहा है, तो माइनस ए से ए की प्रॉपर्टी लगा के ये क्या आई की वैल्यू क्या चली जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू चली जाएगी माइनस ए से ए के कारण ये चली जाएगी 0 से ए। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 0 से ए एफ ऑफ एक्स एज इट इज, यानी कि ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट एज इट इज, प्लस अब x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे अंडर द रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो ये चीज चली जाएगी 0 से a, माइनस एक्स प्लस एक्स कटेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम तो लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx। अब 2a इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो दैट इज i इज इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन 0 से a 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx। तो ये तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो क्या बना, i इज इक्वल टू 2a साइन इनवर्स x बाय a 0 से a, तो दैट इज 2a। अपर लिमिट पुट की तो a बाय a क्या हो जाएगा 1, तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x को 0 पुट करके 0, तो ये तो 0 चला गया, और साइन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 2, तो 2a इंटू पाई बाय 2। ठीक, तो क्या चीज चली जाएगी a इंटू पाई, सो दैट इज आंसर। हाँ जी, किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ। डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी करा के करा दो, हाँ जी, क्या बोल रहे हो? डायरेक्टली प्रॉपर्टी करा के दिखा दो एक बार। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब कि ये सिंप्लीफाई मत करो और सीधा
बता दो। सीधा प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, सीधी प्रॉपर्टी लग नहीं सकती प्रिया, क्योंकि नीचे माइनस आ जाएगा ऊपर प्लस आ जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, एक सेकंड रुको जरा, मैं करके दिखाता हूँ। बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बन जाएगा, बन जाएगा। सर हो गया था। हाँ बन जाएगा, बन जाएगा, एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा। रियल देखो जरा, माइनस ए से ए डी एक्स, तो ये चीज़ क्या चली जाएगी, 0 से ए, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स। दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर सकती है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस, अब एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स डाला तो प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। क्लियर है? यस सर। अब एलसीएम जब लूंगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट, डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से ए, माइनस एक्स प्लस एक्स कटा तो 2a बाहर आ जाएगा, ये a प्लस ए 2a बाहर आ जाएगा, 0 से a 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई होप ये चीज क्लियर है। तो ये तो सेम बन गया, ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट? चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा दी माइनस ए से ए, तो क्या चीज चली जाएगी ये, ठीक है, ये चला जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 मॉड ऑफ एक्स कॉस पाई एक्स एज इट इज, प्लस माइनस एक्स डाल देंगे एक्स की जगह, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई इंटू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस साइन अंदर का अंदर ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 मॉड ऑफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज बन गई। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा एक चीज कि ये जो x है, ठीक, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, ये जा रही है 0 से 2। आमिया माइक ऑन करना प्लीज। हेलो आमिया। हाँ जी आमिया, ध्यान से देखो, आपने यहाँ से 2a वाली प्रॉपर्टी, राइट? हाँ जी सर। लेकिन यहाँ पे 2a की प्रॉपर्टी के बिना भी हो रहा है। कैसे? ध्यान से ऑब्जर्व करो कि x की वैल्यू 0 से 2 जा रही है, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x को मैं मोड के बाहर ला सकता हूँ क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 x मॉड cos x dx। हाँ है ना? हाँ जी। राइट, अब ध्यान से देखो कि cos x से 2 जाने के बाद सॉरी ये cos पाई x है। हाँ जी, तो x की वैल्यू 0 से 2 जा रही है, उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बन जाएगा 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई के अंदर हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, चारों के अकॉर्डिंगली मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। यस सर। समझे? हाँ जी। वो एक मेथड हो जाएगा, वो एक मेथड हो जाएगा, बट एक्चुअली में इसका जो ज्यादा सिंपल मेथड जा रहा है वो अभी इसके बाद आपके वाला मेथड जा रहा है, दैट इज a प्लस बी माइनस एक्स, या फिर सॉरी 0 से 2a लगाने। अब यहाँ मैं इधर नहीं 0 से 2a लगाऊंगा, इधर 0 से 2a लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि इधर लगाया ना तो देखो एक टर्म आ रही थी जिससे आप कंफ्यूज हो रहे थे, वो था 2 माइनस एक्स मोड के अंदर, यस सर। राइट? लेकिन इससे क्या होगा, वो 2 माइनस एक्स मोड के बाहर आएगा, अब कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो देखो i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 x मॉड cos पाई x dx। अब i की वैल्यू क्या आ जाएगी प्रॉपर्टी लगाने के बाद, दैट इज ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से 2, यहां पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स मॉड cos ऑफ पाई 2 माइनस एक्स dx। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या बन जाएगी, cos 2 पाई माइनस 2x, तो ये तो cos 2x ही बन जाएगा, तो ये बन गया मॉड cos 2x, और ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स dx। 0 से 2 ट्वाइस i इक्वल टू, क्लियर है? cos 2 पाई माइनस पाई ये एक्स ही होगा। पाई x आएगा, पाई x आएगा, ये पाई आएगा, बिल्कुल ठीक है ना, तो ये पाई x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो दोनों को ऐड करके ये चीज और ये इसके साथ मल्टीपल होने वाला है, कटेगा। ठीक है, x cos पाई x मोड, यस सर। तो क्या बचेगा 2i, इन दोनों का कॉमन 2 आ गया, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से 2 बचा 2 मॉड cos पाई x dx। ये 2 2 कटा और ये वाला 2 बाहर आ गया, तो क्या बन गया, दैट इज
I इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से 2 मॉड कॉस पाई एक्स dx। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर सर हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। सर यहाँ जो आपने cos पाई एक्स काटा है, ये दोबारा बताना है। भाई जब ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे दो टर्म्स बनेंगी, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक तो 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, एक x को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो कौन कौन सी टर्म आएगी? 2 मॉड कॉस पाई एक्स माइनस x मॉड कॉस पाई एक्स। हाँ है ना? यस सर। तो ये वाला कटेगा ना इसके साथ। हाँ है ना? सर किसके साथ? भाई जब ऐड करूंगा इन दोनों को। ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ ये, तो वो लिख दिया मैंने। यस सर, ठीक है। ठीक है, हाँ जी प्रियांशु बोलो। सर ये आइडेंटिटी वाला समझाना फिर से। 2 माइनस एक्स कोस पाई 2 माइनस एक्स। तो ये तो a प्लस बी माइनस एक्स लगाई ना मैंने, तो ओके सर, ओके। a प्लस बी माइनस एक्स, क्योंकि 0 से 2 है तो a प्लस बी 2 जा रहा है। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे x की जगह आ गया 2 माइनस एक्स। ओके सर। ठीक है, तो ये 2 माइनस एक्स, यहाँ पे 2 माइनस एक्स, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है अभी तक? ठीक है, अच्छा। यस सर। अब क्वाड्रेंट वाइज मेरे को दोबारा ना ओपन करना पड़े, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या है कि दोबारा 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी लगाओ, 0 से 2a वाली। तो ये i इक्वल टू क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 0 से 1, दैट इज 0 से a, विल कंसीडर दिस एज 2a। तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ कॉस पाई एक्स प्लस कॉस, अब देखो क्या आएगा इधर, f ऑफ 2a माइनस एक्स आएगा। तो 2a की वैल्यू क्या है? दैट इज 2। तो क्या आ जाएगा? f ऑफ पाई 2 माइनस एक्स का मॉड dx। और अभी हमने देखा था इसकी वैल्यू जो होती है वो cos पाई एक्स होती है, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉड cos पाई एक्स प्लस मॉड cos पाई एक्स dx। तो ये ट्वाइस हो गया, 2 बाहर आके 4 टाइम्स हो गया, तो i की वैल्यू आई 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉड cos पाई एक्स dx। अभी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ अभी तक। प्रियांशु क्लियर हुआ? कुशाग्र? यस सर। सर ये तो सेम चीज ही नहीं बन गई ऊपर वाली। कौन सी ऊपर वाली? ये चीज? ऊपर लिमिट 0 से 2 है तो हाँ भाई वो 0 से 2 है, ये लिमिट 0 से 1 है। सर 2 कट नहीं जाएगा? भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, कटेगा क्यों? नहीं सर, बाहर जो है इंटीग्रेशन के बाहर। हाँ तो ये बोल रहा हूँ ना, ये 2 जो है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके सर। ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई होकर 4 बनेगा, कटेगा क्यों? यस सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर क्या चीज जा रही है। हाँ जी, डाउट है तो बोल दो। ओके, अब फिर से इसको 0 से वो कंसीडर करो। देखो मैं अभी भी ओपन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि 0 से 1 जब मैं इसको 0 से 1 को इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों जा रहे हैं, तो मैं क्यों दो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली ओपन करूं पॉजिटिव नेगेटिव। मैं इसको क्या करूं, मैं फिर से 0 से a प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। तो क्या आ जाएगा? i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से हाफ, ये अगर 2a है तो a जाएगा आपका हाफ, मॉड ऑफ कॉस पाई एक्स एज इट इज प्लस मॉड ऑफ कॉस पाई इंटू, अब यहाँ पे 2a माइनस एक्स क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स dx। यहां इस प्रॉपर्टी ये लगाने में कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। प्रियांशु क्लियर है? कुशाग्र? सर हाँ ये जी बता सर, दो, क्लियर है। दोबारा भाई, दोबारा लगा दोबारा के रही है। यार इसलिए लगा रहा हूं मैं ताकि जस्ट इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाऊं, और क्योंकि देखो अब ध्यान से देखो हुआ क्या प्रियांशु, x की वैल्यू 0 से हाफ जा रही है, यस सर। उसको पाई से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 0 से पाई बाय 2 जाएगा। यस सर। तो भाई उसके अंदर तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो ये मैं मोड एज इट इज हटा सकता हूं। ओके सर। पॉइंट समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा था, 0 से 1 था, तो 0 से 1 को जब मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या चीज जाएगी? cos x। अबे सुन मेरी बात ध्यान से सुन, मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू जा रही है 0 to 1, उसको पाई से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा जी? 0 to पाई। हाँ, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आएंगे ना, यस सर। तो मॉड को पाई बाय 2 पे ब्रेक करना पड़ेगा, बात समझा? क्योंकि वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो रहा है, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ओके सर। बात समझा ना? तो इसलिए मैं Yes. उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला रहा हूँ, दोबारा प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। अब देखो ये क्या बना तुम्हारा, cos पाई माइनस पाई एक्स, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, लेकिन मोड के कारण वो क्या बन जाएगा?
cos पाई एक्स। बात समझे? यस सर। ये दोनों ऐड होके ट्वाइस हो गया, और वो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 8 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से हाफ मॉड cos पाई एक्स dx। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। रियल क्लियर है यहां तक? यस सर। आम्या क्लियर है? रूपल, Yes, sir. रुद्राक्ष, संभव, सरब, शिवाय, यस सर। यस नितेश, सर। रितेश, आदित्य, आर्यन, क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है। अब देखो जरा, अब 0 टू हाफ के बीच में जब वो पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 से पाई बाय 2 बन जाएगा, उसके बीच में कॉस पॉजिटिव होता है तो मोड एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो आई की वैल्यू आई 8 इंटू 0 से 1/2 cos पाई एक्स dx। तो cos पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, तो ये बन जाएगा साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज पाई, 0 से हाफ, और ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, तो दैट इज 8/पाई बाहर आ गया। तो साइन पाई इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 अपर लिमिट माइनस साइन पाई इंटू 0 लोअर लिमिट, तो क्या बन जाएगा 8/पाई इंटू साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1 माइनस साइन 0 इज 0, तो दैट इज 8/पाई। सो दैट इज द फाइनल आंसर। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर हाँ जी, cos पाई माइनस एक्स तो माइनस cos एक्स नहीं होता तो मॉड के अंदर है ना वो। सर, बट हमारी ओवरऑल लिमिट तो 0 से 1 नहीं है वहाँ पे, कहाँ? 1/2 इसी स्टेप में। हाँ, तो क्या फर्क पड़ा? मैं पॉइंट नहीं समझा आपका, डाउट नहीं समझा। डाउट क्या? सर ये जो लिमिट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, हाँ, ठीक, तो सर पाई माइनस पाई एक्स है तो पाई बट माइनस पाई एक्स नहीं है, अच्छा ये चीज। हाँ सर यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा मेरे को। भाई देख, मैं बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, इसको थीटा लेके जा। सर ये सर बट cos सुन पाई सुन सुन माइनस सुन थीटा सुन तो सुन सुन, हाँ cos जी, पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो cos हाँ पाई जी माइनस cos पाई इसका मोड हो रहा है, तो ये cos पाई एक्स बन गया। सर, बट हम इसमें लिमिट नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, इसमें इसका लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तेरे को ये रूल बता रहा हूँ, cos पाई माइनस थीटा इज cos थीटा। अब इसके अंदर थीटा फर्क नहीं पड़ता क्या हो, कुछ भी हो, ये हमेशा ट्रू। सर बट इंटीग्रेशन के अंदर है तो फिर भी नहीं पड़ेगा। मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी जहां मर्जी लगा, ठीक है, दिस इज आइडेंटिटी बाय द वे, ठीक है, इट डज नॉट मैटर थीटा क्या है तेरा, बात समझा? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो फर्क नहीं पड़ रहा थीटा क्या आ रहा है, ये चीज हमेशा यही जाएगी। ठीक बात है समझा? तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि थीटा के कारण चेंज कर जाएगा, यस सर। क्यों चेंज, तेरे को क्यों लग रहा है ऐसा? सर मेरे को यहाँ पे कोऑर्डिनेट का डाउट आ रहा है कि अगर वो इंटीग्रेशन के अंदर है तो हम लिमिट्स को कंसिडर नहीं करेंगे अभी। चल 0 से हाफ कंसीडर कर ले तो क्या हुआ, सर वही ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है। वैसे कंसीडर करना हाँ जी। बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको मैं थीटा कंसीडर करूंगा, तो cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, और माइनस मोड के कारण हट जाएगा, तो ये मोड cos पाई एक्स चला जाएगा। सर बट अगर यहाँ अभी आपने कहा कि लिमिट कंसिडर करना बनता नहीं है, हाँ बट अगर हम इससे जैसे ब्रेक करें, हाँ, नहीं नहीं, सुन पूरी मेरी बात, इंटीग्रेशन मेरी को ब्रेक सुनो 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 सुनो, मैं कब बोल रहा हूँ कि लिमिट कंसीडर करना नहीं बनता, मैं सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मैं बोल रहा हूँ। करें। सर मैं भी वही कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम माइनस cos पाई एक्स होता और वो मॉड के अंदर रहता हाँ और हम लिमिट को ब्रेक कर देते हैं, मतलब a प्लस बी का इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b कर देते, हाँ तो सर तब हम कंसिडर करते हैं ना। भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पहली बात तो ये समझो, ये इकट्ठा है, ये इकट्ठा है, तुम इसको अलग तो नहीं लेके जा रहे कि cos पाई अलग है और पाई एक्स अलग है। नहीं नहीं सर, नहीं 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 नहीं, उसको एक ही रख रहा हूँ सर मैं। हाँ ठीक, एक सेकंड रुको, मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो रही है, इस पार्ट में कंफ्यूजन हो रही है ना? तो देखो सर ये एक सेकंड, ये था cos पाई टाइम्स 1 माइनस एक्स मॉड इंटीग्रेशन 0 से 1/2, ये है ना अपना, हाँ जी ठीक है। अब ये बना cos पाई माइनस पाई एक्स का मॉड, ये बना माइनस cos पाई एक्स का मॉड, और ये 0 से 1/2, तो ये बन गया 0 से 1/2, मॉड के अंदर से नेगेटिव हट जाएगा, cos पाई एक्स बना। अब बताओ क्या डाउट आ रहा है? सर यहाँ पे जैसे अभी आपने माइनस cos पाई एक्स हटाया है, आपने मॉड का वो देखा है, तो यहाँ पे हमने अगर कोई लिमिट कुछ और होती तो लिमिट
नेगेटिव होती तो हम तो भी नहीं देखते लिमिट। ना, क्योंकि देखो भाई मोड के अंदर -2 हो या मोड के अंदर मेरे पास मोड 2 है, मैं मोड को अगर मोड 2 को अगर मैं मोड ऑफ -2 लिख रहा हूं, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो सर। तो अगर तुझे को लग रहा है ये नेगेटिव हो सकता है तो नेगेटिव मैं नेगेटिव हटा नहीं सकता इन दैट केस, तेरे को ये लग रहा है ना? हाँ जी सर, मेरे को तेरे को लग रहा है कि ये हो सकता है नेगेटिव चला जाए, हाँ जी सर यही है। तो इन दैट केस मैं ये नेगेटिव नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसको मैं नेगेटिव कैसे बना रहा हूँ, है ना? भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे ये पॉजिटिव था लेकिन उसको मैं -2 का मोड तो लिख ही सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पे मैं जब इसको इधर कन्वर्ट करूं, मैं मोड हटा रहा हूं क्या? अभी मैंने मोड हटाया नहीं ना, मोड तो अभी भी है ना भाई, ये देखो जरा। तो मोड के अंदर मैं 2 रखूं या मोड के अंदर -2 रखूं, फर्क क्या पड़ा? दोनों सेम तो है। तो मैं पॉजिटिव को नेगेटिव को अंदर कन्वर्ट कर दूं मोड के अंदर, या नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बट जैसे हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में किया था कि x था तब और 0 से 1 था, हाँ, तो तब X को आपने बाहर कहा ले था आए थे। कि x को बाहर ले आते। यही क्योंकि वो सर। अब positive यहाँ है। पे हाँ जी, अब बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर कोई लिमिट कुछ और रहती है हमारी, तब हम उस केस में x को बाहर नहीं लेके आ सकते थे। स्टार्टिंग में लाए हम x को बाहर नहीं ला सकते ना, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो x कहीं पर नेगेटिव है कहीं पे पॉजिटिव है, तो x दोनों रूप ला रहा है ना अपना, नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए x को बाहर नहीं ला सकते थे। लेकिन जब प्रॉपर्टी लगाई तो ये 0 से 2 चला गया, अब वी आर डैम श्योर कि इट इज पॉजिटिव, अब बाहर लाए ना x को, पहले नहीं लाए ना हम। सर बट अभी आपने लिमिट तो देखी ना इसमें फिर। हाँ लिमिट देखी ना भाई, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। मैं वही चीज बोल रहा हूँ, मैं लिमिट कब देख रहा हूँ कब नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? जब मैं यहाँ पे cos पाई माइनस थीटा की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये चीज, इसमें मैं लिमिट, सॉरी, हाँ, जब मैं ये यहाँ पे cos पाई माइनस थीटा की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिमिट नहीं देख रहा हूँ। तुम बोल रहे हो कि लिमिट देखनी चाहिए, यस सर। तुम यही बोल रहे हो ना हाँ जी सर। कि यहाँ से जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तब लिमिट देखनी चाहिए, तुम ये बोल रहे हो, हाँ जी। ठीक है? अब क्यों ऐसा तुम्हें लग रहा है? अब मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करो क्यों ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो चीज है, नहीं सुनो, ये जो रूल है यहाँ से यहाँ आना, ये इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि यहाँ पे क्या चीज है। यहाँ पे तो मैं थीटा लेके जा रहा हूँ, मैं तो cos पाई माइनस थीटा का रूल लगा रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट माइनस cos थीटा। और उसके बाद अगर मोड है तो उसके बाद मैं उसको मोड ऑफ cos थीटा लिख रहा हूँ, इसको वापस से इसका नेगेटिव साइन हटा रहा हूँ। तो सर आपने माइनस को पॉजिटिव यहाँ पे लेके गए, माइनस को तो क्या वो दोबारा फिर बोलो? माइनस cos पाई x को आपने cos पाई x लिख दिया, पर वो मॉड के अंदर है। बिल्कुल। तो फिर सर ये गलत नहीं होगा? यहां से ये लिखना। हाँ जी। क्यों? अच्छा, 2 मोड को मैं -2 का मोड लिखूं, ये गलत होगा या सही होगा? नहीं, सही होगा। तो फिर यहाँ पे मैं माइनस साइन अगर मैंने हटा दिया तो क्यों गलत लग रहा है? ठीक है सर। मोड है ना, मोड के अंदर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हाउ डज इट मैटर? यस सर। मैं तो वैसे भी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, और डाउट बताओ? यही था, थैंक यू सर। चलो, वेलकम। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं लेक्चर। ठीक है, डन। हाँ जी बोलो। तो थर्ड क्वेश्चन था, एक बार आप सेकंड मेथड से रिपीट कर सकते हो? थर्ड क्वेश्चन सेकंड मेथड से, ये वाला ना? सर ये जो आपने बोला था करने के लिए। सर हाँ, तो ये देखिए ना, a प्लस बी माइनस एक्स लगाया, सॉरी यहाँ पे माइनस ए से a जा रहा है, तो ये 0 से a हो गया, ये एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या है? जहाँ पे x आ रहा है वहां पे माइनस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए न्यूमरेटर में प्लस हो गया, डिनोमिनेटर में प्लस था तो माइनस हो गया। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो a माइनस एक्स आ गया। ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो ये बन गया माइनस एक्स प्लस एक्स हटा। सर हो गया। ठीक है, चलो डन।